हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025। जैसे कि दोस्तों अभी WCR आने की वेस्ट सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे डीबी के लिए आप सभी कैंडिडेट के लिए कॉल लेटर जारी किया गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को हुआ क्या है, जो भी कैंडिडेट ITI यानी कि ITI 2025 में अगर आपने पास किया है तो WCR कोटा तरफ से एक डिवीज़न का यहाँ पे ऑफिशियली मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया था डीबी के लिए। तो वहाँ पे 2025 वाले ITI कैंडिडेट को वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ तो रिजेक्ट हो रहा है, तो जितने भी अभी डिवीज़न बचे हुए वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, जैसे में भी कोटा का है, जबलपुर का बाकी है, भोपाल का बाकी है, ठीक है, इन सभी डिवीज़न का अभी मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो क्या इन सभी का भी फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो हाँ दोस्तों, उन सभी जितने भी जोन है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 2025 से ITI पास किए हैं, फॉर्म अप्लाई किए, तो आप सभी का फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर वेस्टर्न रेलवे में तो सॉरी देखिए, यानी कि जो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, ठीक है, वहाँ पे तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने फॉर्म अप्लाई किया, सेंट्रल रेलवे में अप्लाई किया, ईस्टर्न रेलवे में अप्लाई किया, NCR में अप्लाई किया है, ECR में अप्लाई किया है। तो क्या यहाँ पे भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 2025 कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो मैं इतनी अच्छी से वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने भी 2025 में ITI पास किए हैं, अगर आप लोग किसी भी जोन से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप सभी लोग ये वीडियो को अच्छा से देखना, आप सभी को क्लियर मिल जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो आपको लास्ट तक करना क्या है, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूँगा। तो जितने भी नए कैंडिडेट, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना नई नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम पे अगर जुड़िएगा तो हमसे कांटेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनली बात कर पाइएगा कि आप सभी का क्या इंक्वायरी है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से जोन का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक की तरफ से यहाँ पे पास महापर्व सेल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सेल की बात करें तो 29 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में आपका ये सेल चलेगा, ठीक है। सेल की बात करें तो यहाँ पे लोएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको ये सेल चलने वाला है, यानी कि जो भी कैंडिडेट 29 अक्टूबर को 12 से 1 AM के बीच में मिलेगा तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो ये प्राइस आपको अनाउंस किया जाएगा 29 अक्टूबर को, ठीक है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, जो किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, LB टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RPF, NTPC, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक पे आप सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा कूपन कोड अरुण12 अप्लाई कर देना, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा था, अब क्या होगा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका फाइनल प्राइस की बात करें तो मैं 29 अक्टूबर को आप सभी को मैं क्लियर कर दूंगा कि इसका ऑफिशियल प्राइस कितना रखा गया है। अगर हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा में 20% का डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कूपन कोड अरुण12 है। तो चलिए आज के सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे वेस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे कोटा डिवीजन में फॉर्म अप्लाई किए थे, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, रिजेक्ट होने का मकसद ये है कि आप सभी कैंडिडेट 2025 में ITI पास किए हैं, ठीक है। पास किए हैं कब, आपका जो रिजल्ट आया था वो 4 सितंबर को आया था, ठीक है। जो भी कैंडिडेट बैक एग्ज़ाम जो 2024 वाले, अगर आप लोग फेल किए थे 2024 वाले, जिसका बैक एग्ज़ाम 2025 में हुआ था फरवरी मार्च के बीच में, उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया। जो 2025 में आने के 4 सितंबर का जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है, उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा होगा, आप लोग देख सकते हो रिजेक्टेड वाला, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ 4 एंड 8 का पैराग्राफ 2 आपको पढ़ना है। तो पैराग्राफ 4 में लिखा आ रहा है कि अब जब आप नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है पैराग्राफ 4 में, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो भी कैंडिडेट 10th पास है, मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और ITI में भी यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो अगर पास है तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ 4 मैटर नहीं करता। अब 8 की बात करें तो 8 में 2 में पैराग्राफ में ये लिखा है कि जो भी कैंडिडेट यानी कि नोटिफिकेशन आने से पहले, इसका जो नोटिफिकेशन आया था ना 20 अगस्त को आया था, ठीक है, 20 अगस्त को आया था।
इनका कहना है कि 20 अगस्त से पहले आपका 10th का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए और आईटीआई का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका 20 अगस्त को तो रिजल्ट आया नहीं, आपको 4 सितंबर को रिजल्ट आया, ठीक है। इन्हीं कारणों से यहाँ पे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का तो फॉर्म यहाँ पे आपका सभी डिवीजन का रिजेक्ट होगा। किसी भी डिवीजन से, भोपाल हो गया, WRS कोटा हो गया, फिर आपका जबलपुर हो गया, हेड क्वार्टर हो गया, सभी डिवीजन का फॉर्म यहाँ पे 2025 वाली कैंडिडेट, 4 सितंबर वाले रिजल्ट वाली कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट का एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे नॉट शॉर्टली, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नॉट शॉर्टली, ठीक है। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट को बता दूँ, आप लोग कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हो, ठीक है। कट ऑफ नॉट क्लियर, यानी कि कट ऑफ जितनी भी तैयार की गई है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, आप वहाँ पे कट ऑफ नहीं पार कर पाए, इसीलिए कारण से आपको वहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। तो आपका इसका ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें तो इसका ऑफिशियल कट ऑफ अभी नहीं आएगा, आपका जनवरी में आएगा, ठीक है। इसका ज्वाइनिंग भी जनवरी में होगा और आपका यहाँ पे कट ऑफ भी ऑफिशियली 1 जनवरी वीक तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे हो गया, प्रयागराज वाला NCR हो गया, फिर आपके ईस्ट सेंट्रल ECR यानी कि पटना वाला, ये 4 डिवीज़न का क्या फॉर्म 2025 में अगर आईटीआई पास किए तो इन सभी चारों डिवीज़न में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले हम कवर करते हैं ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे का मैं देखता हूँ कि यहाँ पे फॉर्म क्या आपका 2025 वाले कैंडिडेट का रिजेक्ट होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चल जाता हूँ और वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या ये डेट मेंशन है या नहीं है उसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है 2025 है 2026 के लिए, एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था। तो देखो इसका ऑफिशियली वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आपका 31 जुलाई को ही यहाँ पे जारी हो चुका था, ठीक है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 14 अगस्त से ही चालू था। लास्ट की बात करें तो क्लोजिंग आपका 13 सितंबर रखा गया था। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात यह है कि आपका 31 जुलाई को ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया था भाई लोग, और यहाँ पे 14 अगस्त से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया था। लास्ट आपका 13 सितंबर रखा गया था। रिजल्ट की बात करें तो भाई लोग आपका 4 सितंबर को आया था, 4 सितंबर को रिजल्ट आया था और यहाँ पे आपका मार्कशीट लगभग 5 से 6 सितंबर के बीच में आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ओपनिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे रखा गया 14 अगस्त, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि 14 अगस्त से ओपन है, यहाँ पे 31 जुलाई को आया था, 4 सितंबर को रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये है कि कहीं ना इस भी जोन का आपका यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्ट होने से पहले मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ डेट में दिखाना चाहता हूँ, क्या ये कट ऑफ डेट इसमें रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो चलिए मैं कट ऑफ डेट दिखाता हूँ कि क्या ये कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए सबसे पहले एलिजिबल कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले एज में हम आ जाते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो 15 ईयर से लेकर 24 ईयर के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या पता डेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि इस डेट पे आपका हो जाना चाहिए। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपका वहाँ पे डेट डिफाइन किया गया था, ठीक है। ये तो लिखा रहा था, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ लिखा रहा था एज लिमिट के लिए 20 अगस्त 2025 के अंदर ही आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेट यहाँ पे इशू नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो तो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में मांगा गया था वही। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नोट में, तो नोट में वहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का अंतर्गत क्या बोला था पता है आपको, वहाँ पे बोला था कि जो भी कैंडिडेट नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है, ये उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल रखा था वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। और यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया, ठीक है, सिर्फ वुड वर्क टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, 2025 वाले कैंडिडेट यहाँ पे आप सेफ रहेंगे। सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सेंट्रल रेलवे का मैंने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया, सेम डाटा लिखा गया है, तो आपका यहाँ पे भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद NCR वाले की बात करें प्रयागराज में तो आपका भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और आपका ECR पटना वाला की बात करें
तो यहाँ पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा 2025 वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग किस जोन में फॉर्म अप्लाई किए हो। क्या वेस्ट सेंट्रल रेलवे में फॉर्म अप्लाई किए थे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या नहीं हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताना। बहुत एक कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करके बोल रहे हैं सर मेरा तो 2025 में ITI पास किया है लेकिन मेरा वहाँ पे हो गया है, सिर्फ ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नॉट शॉर्टलिस्ट। तो ये मुझे कंफर्म कर दो कि आपका 2025 का कोटा डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, DV के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।